सिर्फ इंसान पे ही होता है या सब पर, प्राणियों पर, हर प्राणी पर, पेड़ पौधों पर भी। जैसे कि इंसान से बढ़ के योनि है, जैसे गंधर्व यक्ष, इन पे भी होता है? नहीं, वो कुछ जो सूक्ष्म ढंग से ये काम करते हैं सब पर होता है। वो तो इंसान बनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि बहुत आपके पास क्रिया का, कर्म का विकल्प है, उनके पास नहीं है। बहुत सारे जैसे इंद्र हैं, जितने भी तरह के इंद्र हैं, 16 इंद्र हैं, फिर 16 में 4 अधिपति हैं, है ना, 10 आपके दिक्पाल हैं। तो ये सारे के सारे मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं। या मनुष्य जब कहीं कर्म कर रहे होते हैं पूजा पाठ के, तो उनके पास पहुंचते हैं, उनसे उनके पुण्य को अर्जित करना चाहते हैं। इंद्र ने महाभारत में कर्ण से आकर के उनके कवच कुंडल मांगे ना, पुण्य को अर्जित सूर्य से नहीं ले पाए, सूर्य के पुत्र से मांगा उस चीज को, उसके बल को कम करने के लिए। तो जितने भी मनुष्य हैं, इनके पास कर्म का एक अधिकार है, और कर्म से आप देवता बन सकते हो। देवता मनुष्य नहीं बन सकता, मनुष्य देवता बन सकता है। तो गुरु जी, देवताओं की योनि जो है ये भोग योनि कही जाएगी या कर्म योनि, भोग योनि दोनों है? नहीं, देवता अस्तित्व योनि में आते हैं, एग्जिस्टेंस करते हैं। वो देवता एक एनर्जी की फॉर्म में है। देवता आपको, मनुष्य भी एक संस्कार के बाद, एक परिष्कार के बाद, एक लंबे टाइम के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देवताओं की श्रेणी में आ जाते हैं। जितने हमारे अवतारी पुरुष हैं, बड़े गुरुजन हैं, सिद्ध गुरु हैं, बड़े गहरे जिन्होंने अनुसंधान किए हैं अपने जीवन में, वो सब फिर देवताओं की श्रेणी में चले जाते हैं। देवता वो है जो देता है। देवता बना देने वाला, चाहे वो आशीर्वाद दे, चाहे आपके जीवन को अच्छा बनाए, दे ही रहा है ना आपको, समृद्धि दे, सुख दे, शांति दे, ज्ञान दे, वो सब देवता है। और फिर जब वो ट्रांसफॉर्म होता जाता है, तो फिर वो ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियों के माध्यम से आपके जीवन की समस्याओं को भी सुलझाता है। जैसे आर्थिक अभाव बना हुआ है, तो वो जो आर्थिक अभाव को पूरा करने वाली देवी है, वो देवता की उससे मित्रता है, ऐसा मान लो मोटे तौर पर। तो अब जैसे अगर आप जिस गांव में कहीं रह रहे हो और कोई आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में है, आपका मित्र है, और इनका कोई केस पुलिस में चला जाता है, तो आप कैसे उससे कहेंगे भाई जो काम है वो तो वैसे ही रखना, जरा सा हल्का, जरा ध्यान रखना उसका, बस इतना काफी। अब इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। अब ना तो इन्हें टॉर्चर करेगा कोई, ना इनसे कोई अभद्रता करेगा, पनिशमेंट जो केस चलेगा वो चलता रहेगा, लेकिन इनको एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया वहां। ऐसे ग्रहों के हिसाब से हमें सॉफ्ट कॉर्नर मिलते हैं। तो जो आपका एक जटिलता थी कहीं, जो पैसा आपको 5 साल बाद प्राप्त होना था, वो अभी प्राप्त हो गया, तो अभी आप उसका उपयोग कर लोगे। ऐसे चलता। लेकिन जैसे इंसान ही देवता बनते हैं जी, तो देवता बनने के बाद भी तो मैं सोचते हो ना कि हम आगे भी ग्रो करें और बड़े देवता, फिर वो बड़े महादेव हैं जी। हाँ, तो नहीं, छोटे छोटे देवता, तो एक ग्रो कैसे करेंगे अगर वो अपने नहीं, उनके अपने परिष्कार और संस्कार हैं। फिर देवताओं के अपने संघर्ष हैं, देवताओं की अपनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, देवताओं के अपने परिष्कार। फिर किस देवता की कितनी वोटिंग है, किस देवता को पूजने वाले कितने हैं, क्योंकि वो ऐसा आप तो फिर कर्म तो नहीं कर सकते। ऐसा मानो कि ABCD 4 देवता हैं, 4 देवता, ABCD 4 देवता हैं, और उनमें A को मानने वाले 2 करोड़ लोग हैं, B को मानने वाले 7 करोड़ हैं, C को मानने वाले 20 करोड़ हैं, और D को मानने वाले 50 करोड़ हैं। तो D की वोटिंग ज्यादा हो रही है महादेव की श्रेणी में, महादेव के निकट। ये लग रहा है इसके श्रेष्ठ कर्म अधिक है, इसकी मान्यता अधिक है, इसको ज्यादा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? विधायक, मंत्री, उसी को तो मंत्री बनाते हैं जो बढ़िया परफॉर्मेंस जिसकी होती है, और जो सबसे सुप्रीम होता है फिर प्रधानमंत्री बनता है। तो ऐसे ही इनके देवताओं की भी ग्रेडिंग्स हैं। वो ग्रेडिंग्स फिर इनके गण हैं, जो सूक्ष्म गण है, 16 जो महाविद्याएं हैं, वो इसका फैसला करती हैं कि किसको महादेव के निकट कक्षा में बैठाया जाएगा। जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो इस तरह की सूक्ष्म अनुभूतियां आपको होंगी। जैसे चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं